अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करूँगा। एक्चुअली आजकल मुर्गियों की फार्मिंग जो है वो बड़ी टॉप पे जा रही है और इसमें मुख्तलिफ़ ब्रीड्स काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलॉप काफ़ी चल रही है, लेकिन मैंने RIR को ज़्यादा बेहतर पाया। उसकी कुछ रीज़न्स भी आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ ऑस्ट्रोलॉप की भी बात कर लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रोलॉप भी मैंने रखी हुई है, प्लाईमाउथ भी रखी हुई है। मकसद रखने का ये है कि ये जो सीज़न चल रहा है इसको अच्छे से कैश किया जाए। पाकिस्तान में क्योंकि एक हवा चली है ऑस्ट्रोलॉप की, जिसमें बड़े लोग लुटे हैं, बड़े लोगों का पैसा ज़ाया हुआ है और काफ़ी लोगों ने कमाया भी है। कमाने वालों में शायद 50% से ज़्यादा वो हैं जिन्होंने लोगों को धोखा दिया है, लोगों को लूटा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलॉप की प्योर ब्रीड्स यहाँ पे थी ही नहीं। कुछ अर्सा पहले तक सिर्फ काले रंग की मुर्गी बिक रही थी, और पाकिस्तान में 70 से 75% लोगों को ये भी नहीं पता कि जनाब ऑस्ट्रेलॉप की निशानियाँ क्या हैं, प्योर ऑस्ट्रेलॉप कहते किसको हैं। ऑस्ट्रेलॉप के हवाले से आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशंस भी दूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं RIR की। RIR जैसे आप देख रहे हैं, मैंने ये केज बनाया है। चाह तो मैं ये रहा था कि इस केज को बनाते हुए भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाए। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, साया मैंने किया हुआ है इनके ऊपर अल्लाह के हुक्म से। अभी ये फिर भी गर्मी की वजह से आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुंह खोले हुए हैं। ये दो मुर्गियां हैं कि ये अंडे देने बैठी हुई हैं। बेसिकली जो बात है वो ये है कि RIR जो है ये ब्रीड मेरे पास प्योर है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसकी प्योरिटी की निशानियां भी बताऊंगा। मैंने प्रोफेशनल फार्मर्स से बात की और वहाँ पे विज़िट हुआ मेरा। वीडियोस मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पहली दफ़ा तारुफ़ था उनके साथ, और मैं नहीं चाह रहा था कि उनके साथ मतलब अचानक से आप कैमरा ओपन करें और उनको कहें हाँ जी हमें ये चीज़ें गाइड करें। लेकिन उनके साथ जो मेरी पर्सनल लेवल पे बातें हुई उसमें काफ़ी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। RIR जो है जी ये बेसिकली डुअल पर्पस ब्रीड है। इसको आप दोनों पर्पसेस के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए और एग लेइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सालाना 320 अंडों की एवरेज आ जाती है इसकी। सबसे बेहतर बात जो है वो ये है कि ये एक हार्ड ब्रीड है, ये टेम्परेचर्स को सरवाइव कर जाती है। साथ ही साथ साथ ही साथ ये जो है ये काफ़ी हद तक फ्रेंडली ब्रीड है। मैंने ये देखा है कि ये मेरे साथ इस हद तक मानूस हैं कि ये मेरे हाथों से आके दाना खाती हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें मेल्स जो हैं एग्रेसिव हो गए हों या उन्होंने मुझ पे अटैक किया हो या फीमेल्स ने कुछ ऐसा किया हो। बाकी ये कि ये मेरे पास 11 मुर्गियाँ हैं, तकरीबन 4 से 5 माह हो गए हैं। मैं जस्ट एक वीडियो बनाने के हवाले से किसी के आगे भी जाके ये नहीं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि इसकी इस ब्रीड में ये क्वालिटीज़ हैं या इसके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं। मैंने इसलिए टाइम लिया है कि मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूं जो मैंने देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है। मैंने ये 14 मुर्गियों का सेट लिया था, जिसमें 3 मुर्गे और 11 मुर्गियाँ थी। ये मैं लेके आया था नवंबर में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे पास ये सारे के सारे मौजूद हैं। इसमें एक दफ़ा थोड़ा सा गंदगी की वजह से इस एक मुर्गी को आँख में इन्फेक्शन हुआ था, जो कि बाद में ठीक हो गया था। इसके अलावा कभी किसी मुर्गी को कोई मसला ही नहीं हुआ। अब रह जाती है बात यह कि इनकी खुराक, तो इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनको मैंने बिल्कुल देसी फीड पे रखा हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं गंदम, बाजरा, और साथ में मैं 13 नंबर फीड कभी कभी चला देता हूँ कि ये थोड़ा सा इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी हो जाए। इसकी निस्बत जो है ऑस्ट्रेलॉप, उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पूरे फ्लॉक्स चले गए छोटी सी बीमारियों से। और कहने का मकसद ये है कि एक तो आप वैक्सीन अपने बर्ड्स को प्रॉपरली किया करें। मैंने अलबत्ता इनको अभी तक वैक्सीन नहीं की। ये RIR की मेरे पास जो ब्रीड है इसको कमर्शियल ब्रीड कहते हैं। इसका मुर्गा अभी
एवरेज इसकी तकरीबन ये 4 से 4.5 किलो का है और मुर्गी जो है 3 किलो तक जाती है। अगर आप ये देखें कि यार मीट के हवाले से, तो मीट के हवाले से भी अभी देसी मुर्गी का जो गोश्त है वो 900 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। और इनमें अगर ये देखा जाए कि ब्यूटी का एलिमेंट, तो ब्यूटी का एलिमेंट इसका काफ़ी बेहतर है ऑस्ट्रेलॉप की निस्बत। इसकी दुम अमूमन ब्लैक कलर में होती है, ब्राउनिश इतना डार्क होता है कि वो ब्लैक लगता है, जिस तरह आप देख सकते हैं। आपसे शेयर कर देता हूँ इनकी, अगर मैं आपको आइज़ दिखा सकूँ, ठीक है, तो आंखें इनकी इसी तरह ऑरेंज कलर में होती हैं। ये प्योर ब्लड लाइन की निशानी है। आप देख सकते हैं मुर्गों की आंखें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये जो है ये देखें, अभी ये एग ले करके उठी है ये, तो इनकी ये निशानी है कि ये, अच्छा, इनकी ये निशानी है कि ये जो है ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर में होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्रीड्स पाली जाती हैं, जो एग्जीबिशन ब्रीड्स होती हैं, उनमें ये डिफरेंस होता है कि उनका कलर इतना रेडिश ब्राउन होता है कि वो ब्लैकिश लगना शुरू हो जाता है। अलबत्ता पाकिस्तान में जो ब्रीड्स मौजूद हैं, जिनको हम प्योर ब्रीड कहते हैं, ये भी इंटरनेशनल लेवल की ही ब्रीड है। ये कमर्शियल ब्रीड है। इसका पता ऐसे चलता है कि आप इनके लेग्स देखें तो इनकी टांगें आपको क्रीम कलर की नज़र आती हैं, जबकि जो हेरिटेज ब्रीड है, इसमें हेरिटेज ब्रीड की लेग्स जो हैं वो आपको येलो कलर में नज़र आएंगी। एग लेइंग में कमर्शियल ब्रीड थोड़ी सी तेज़ होती है हेरिटेज की निस्बत। अलबत्ता हेरिटेज जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हुई है, लेकिन अभी तक उसका उस तरह से उरूज नज़र नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए था मेरे ख़्याल में, क्योंकि मैंने कुछ फार्मर से बात की थी, ऑनलाइन राब्ते होते रहते हैं, जो कि हेरिटेज ब्रीड लेके आए थे। ऑस्ट्रेलॉप की मार्केट और उसकी मार्केटिंग की वजह से बेसिकली साइड की ब्रीड्स को किसी ने भी नहीं देखा। अलबत्ता आने वाले दौर में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब चीज़ें अच्छी तरह से ओपन होंगी और लोगों को समझ आएगी हर एक चीज़ की, तो उस वक्त ये चीज़ पता चलेगी कि RIR एक बहुत बेहतर ब्रीड है ऑस्ट्रेलॉप की निस्बत। लोग जो हैं अब ऑस्ट्रेलॉप सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलॉप को सेल करने के लिए हेरिटेज ब्रीड्स जो कि इंपोर्टेड ड्रिंक बर्ड्स होते हैं उनका हवाला देते हैं कि देखें जी, ये इनका एग साइज़ ये है और ये अच्छी ब्रीड है, आप इसको लें। लेकिन वो आपको 5,000 रुपये का एक दिन का चूज़ा भी पकड़ा देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप इस ब्रीड को ज़रूर ट्राई करें। मेरे पास मैंने कमर्शियल लेवल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। और दूसरा ये कि आप ये देख सकते हैं कि ये ब्रीड जो है, ये अभी यहाँ पे मैंने इसको ओपन रखा हुआ है पूरे शेड को मैंने धूप में रखा हुआ है सेंटर में। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, ये गर्मी इनको भी लग रही है और साथ ही साथ ये इस चीज़ से भी घबरा रहे हैं कि मैं इनके काफ़ी नज़दीक बैठा हूँ, क्योंकि अब मैंने 3-4 दिन पहले ही इनकी मैंने घर जो है चेंज किया है। तो जनाब आप देख सकते हैं इसके मुर्गे का साइज़, इसका अंडा जो है जी इन मुर्गियों का, ये नॉर्मली 65 से 70 ग्राम का अंडा होता है और चिक्स इसमें बड़े हेल्दी निकलते हैं, गोल्डन बफ के चिक्स की तरह के चिक्स होते हैं। मैं इनसे ब्रीड ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रीड मैंने ज़्यादा नहीं करवाई क्योंकि मेरे पास अपने इनक्यूबेटर्स और इस तरह की इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन ये कि जो मेरे पास चिक्स आए हुए हैं वो 2 मुख्तलिफ़ फ्लॉक्स मेरे पास हैं, जो कि मैं अपनी ब्रीड तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस ब्रीड से बहुत खुश हूँ। ये तकरीबन अभी एक आध हफ़्ता हुआ है कि मैं इनको लेके आया हूँ। मैंने पहले इनको एक दूसरे शहर में रखा हुआ था क्योंकि मेरी रिहाइश वहाँ पे थी। अब इनको यहाँ पे लेके आया हूँ पेशावर में, और यहाँ पे अभी ये सेटल डाउन हो रहे हैं। वहाँ पे इनको मैंने कमरों में रखा हुआ था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। अब अगर बात की जाए कि RIR की, कि इनकी सर्वाइवेबिलिटी के हवाले से मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छी ब्रीड है। ये शदीद सर्दी इसने मेरे पास गुजार ली और गर्मी में इनका वजूद क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी हैवी होता है तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये टेम्परेचर को सर्वाइव कर जाते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं बस लकड़ी के थोड़े से फट्टे लगा के
यहाँ पे प्लास्टिक की तरपाल दी हुई है कि बारिश का पानी अंदर ना आए, और साथ ही इस साइड पे जहाँ से धूप ज़्यादा आती है ग्रीन नेट लगा दिया है। इसके अलावा मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। इवन इनका अभी ये जो पिंजरा है ये भी मैंने साफ़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आज इंशाल्लाह ताला इसको भी क्लीन करेंगे। ऑस्ट्रेलॉप की निस्बत इसका अंडा बड़ा भी है, ब्राउन कलर का आता है अंडा इनका अमूमन, और ये जो है अंडा इसका बड़ा और खुश जायका होता है। जबकि मीट मैंने आज अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्राई नहीं किया लेकिन जितने लोग खा चुके हैं इनका मीट वो कहते हैं कि RIR बर्ड्स का मीट जो है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ इनकी निस्बत ऑस्ट्रेलॉप्स की तरफ, तो ऑस्ट्रेलॉप भी आपको दिखा देते हैं, फिर आप के साथ डिस्कस करते हैं कि है क्या सारा मामला। अच्छा जनाब, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली ये प्लाईमाउथ कमर्शियल बर्ड्स हैं मेरे पास, और ये मैंने चिक्स लिए थे, काफ़ी ज़्यादा लिए थे, जिनमें से ये बच गए। और अभी क्योंकि मैंने मुर्गियों को खोला हुआ था तो कुछ ऑस्ट्रेलॉप्स नीचे गई हुई हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा अभी तो नहीं पाऊँगा। ये जो मुर्गा खड़ा है आगे प्लाईमाउथ का है, ये छोटा सा चिक मैंने लिया था जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया। ये मुर्गियाँ जो हैं, आप इस ब्लैक मुर्गी को देख सकते हैं, ये जो पीछे घूम रही है, ये मुर्गी जो है जी ये प्योर ऑस्ट्रेलॉप है। इसके साथ ये मुर्गा भी प्योर ऑस्ट्रेलॉप है। ऑस्ट्रेलॉप्स जो हैं इनकी अपनी निशानियां हैं, ठीक है। मुर्गा दिखने में ये माज़त के साथ ये प्योर ऑस्ट्रेलॉप लगता है, लेकिन इसमें एक अद बाल जो है वो ब्राउन कलर का है जो इसको इम्प्योर बना देता है। ये जो मेरे पास प्लाईमाउथ की ब्रीड है, इसके हवाले से भी आपसे बात करूँगा। ये ब्रीड मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अगर मैं आपसे ऑस्ट्रेलॉप की बात करूं तो ऑस्ट्रेलॉप के हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि इनकी जो इम्यूनिटी है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, और बीमार काफ़ी जल्दी होती हैं। जो यहाँ पे हमारे पास ब्रीड्स हैं, इनमें 2 ब्रीड्स आती हैं। आपको ये लगता होगा मार्केट में आपको 80 रुपये से लेके 100 रुपये तक का चूज़ा भी मिल जाता है ऑस्ट्रेलॉप का, 150 रुपये का चिक भी मिल जाता है, और इसी तरह आपको ऑस्ट्रेलॉप के जो चूज़े हैं वो मिल जाते हैं आपको 300 रुपये के। अब इनमें क्या फ़र्क है असल में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हुकूमत कश्मीर ने जो हमारा आज़ाद कश्मीर है इसमें उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे मुर्गियाँ तकसीम की थी, इसलिए आपको अक्सर एड्स में ऑस्ट्रेलॉप कश्मीर ब्रीड भी नज़र आती है। कश्मीर ब्रीड की शाइन थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो जो है उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो गई है क्योंकि वो यहाँ पे रह रहे कि उन्होंने अपनी एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली हुई है। लेकिन जो आपकी ऑस्ट्रेलॉप है प्योर, वो है इंपोर्टेड ब्रीड, और इंपोर्टेड ब्रीड में 2 ब्रीड्स आती हैं। एक होती है जी कमर्शियल ब्रीड और एक होती है हेरिटेज ब्रीड। हेरिटेज ब्रीड जो है वो अगर आप सेट मंगवाते हैं तो वो तकरीबन आपको लाख से 1.25 लाख रुपए का 2+1 का सेट पड़ता है, जिसमें 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा होते हैं, और फिर उनकी ब्रीड ली जाती है। ये जो अभी मेरे पास मुर्गियाँ खड़ी हैं ऑस्ट्रेलॉप की, आप देख सकते हैं, इनकी निशानियाँ ये हैं जी कि जो आपके पास ओरिजिनल ऑस्ट्रेलॉप होगी उसकी आंखें काली, पाँव काले और आंखें मोटी मोटी बाहर की तरफ होंगी। अक्सर लोगों ने ऑस्ट्रेलॉप्स रखी हुई हैं, मेरे दोस्तों के पास भी फ्लॉक्स थे जिनकी आंखें रेडिश कलर में होती हैं। वो या तो गोल्डन मिस्री होती हैं या क्रॉस ब्रीड हो जाती हैं। अब ये मुर्गा जो है, ये जितना फ्लॉक आपको भी नज़र आ रहा है, ये सारे मैंने चिक्स रेस किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये इनमें से कुछ मुर्गियाँ अंडों पे आई हुई हैं, और मैंने इनको इसलिए इकट्ठा रखा हुआ है कि मैं क्योंकि अभी आपको बता चुका हूँ मैंने शिफ्ट किया है, और शिफ्ट करते ही मैंने इनको यहाँ पे इकट्ठे बंद किया है क्योंकि ये इकट्ठे रेस किए हैं मैंने, तो इकट्ठे बड़े हुए हैं इसलिए आपस में लड़ते नहीं हैं। कुछ मुर्गियाँ अभी बाहर ही घूम रही हैं। केज मैंने अभी इनको वापस आपकी खातिर किया कि आप लोगों को एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूं। जो सबसे एंड में मुर्गी खड़ी है वो गोल्डन मिस्री है, वो ऐसी इस फ्लॉक में मैंने छोड़ दी क्योंकि शरारती है वो ज़रा। तो
बाकी अगर मैं आपको प्लाईमाउथ रॉक की बात करूं तो इसकी आंखों का कलर ये होता है। ये बेसिकली कमर्शियल ब्रीड है। जो हेरिटेज ब्रीड है वो अलग है। ये अभी चिक्स हैं, इनकी उम्र मेरे ख्याल में 5 से 6 माह अभी हुई है और बहुत अच्छे हैं ये। अब ये बीच में एक ये छोटा रह गया था, इसको आई में इन्फेक्शन हुआ था, ये ठीक हो गया है। और पीछे ये मुर्गियाँ आप देख सकते हैं, ये एग लेइंग पे हैं। ये माशाल्लाह ये भी एग लेइंग पे है। इन मुर्गियों के वजूद की चाल ढाल की अपनी ही बात है, मुझे इसलिए ये बहुत पसंद है। ये जो अब मेरा प्लाईमाउथ का रोस्टर आप देख रहे हैं, ये इस काले मुर्गे से बहुत छोटा है एज में। ये मुर्गा तकरीबन इतना ही था, थोड़ा इससे कमज़ोर था। और ये रोस्टर प्लाईमाउथ का ये छोटा सा चिक था। तकरीबन आप अगर इसको देखते तो आप कहते कि जी 20 दिन का चिक है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये उससे बड़ा भी है और इस पूरे केज में इसी की हुकूमत चलती है। बाकी ये जो पीछे मुर्गे खड़े हैं ये इससे भी छोटे हैं। तो मुझे ये ब्रीड इसलिए अच्छी लगती है, मेरे पास एक तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और फिर शदीद सर्दी में मैं लेके आया था इनको। और शौक़ की वजह से ले तो लिए थे, लेकिन कुछ मामलात मेरे पास रेडी नहीं थे, इनको कैसे रखना है कैसे संभालना है, जिसकी वजह से काफ़ी इसमें डेथ्स हुई हैं इनकी। फ्रेंडली ब्रीड्स हैं, ह्यूमन फ्रेंडली हैं, अटैक नहीं करती। ऑस्ट्रोलॉप का एक रोस्टर जो है वो अटैक करता है, वो मेरे पास प्योर ऑस्ट्रोलॉप में जो है। और प्लाईमाउथ का भी मैं ये कहूँगा कि इनकी भी सर्वाइवेबिलिटी थोड़ी सी आपको इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर है मेरे पास। आई इन्फेक्शंस हो जाते हैं इनको, वो भी सबसे पहले जब भी आपके फ्लॉक में कोई भी मसला आता है वो सबसे पहले आता है जी आपके ऑस्ट्रोलॉप को। मैंने ये नोटिस किया है और उसके बाद वो चीज़ फैलती है। और यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर किया। मैंने इनकी वैक्सीन कभी नहीं की थी और अभी तक नहीं की है। और उसकी रीज़न्स कुछ ये हैं कि एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, दूसरा ये कि मेरे पास इतना बड़ा फ्लॉक था ही नहीं कि मैं उसको इम्यूनिटी की तरफ लेके जाता। अलबत्ता अब क्योंकि ये एग लेइंग पे हैं तो मैंने इनको सेपरेट करना है, ताकि अगर मैं इनके एग सेल करता हूँ या चिक्स सेल करता हूँ तो जिसको मैं कहूँ कि ये प्योर ब्लड लाइन है तो उसको फिर प्योर ब्लड लाइन मैं दूँ भी। ऐसा ना हो कि जिस तरह लोगों ने हमारे साथ धोखे किए और हमारे साथ 420 की, क्योंकि आपको 3-4 महीने का जब तक आम तौर पे आपका बर्ड नहीं होता, आपको बिल्कुल प्योर बर्ड भी हो तो उसमें भी 4-5 महीने का जब वो होता है तो तब उसके फेदर्स पूरे होते हैं और आपको तब समझ आती है कि ये इम्प्योर है, ये प्योर ब्लड लाइन है ही नहीं। तो उस वक्त बहुत अफसोस होता है। अब जैसे ये एक मुर्गी है, ये क्रॉस में, ठीक है, इसके थोड़े थोड़े बाल और इसकी आंखों का कलर भी आपको ये बताएगा कि ये क्रॉस में है। इसकी आइज़ येलो कलर में है, शेड देती हैं, ठीक है। अब पहले लोगों ने ये स्मार्टनेस की, मैं ये सोचता था कि लोगों ने RIR और ऑस्ट्रोलॉप इकट्ठी रखी हुई हैं एक ही केज में और उनकी उन एग्स का हैच लेके वो कहते हैं जी ये RIR के एग्स हैं और ये उसका हैच है। ऑस्ट्रोलॉप का जब चिक्स निकल आते थे काले चूजे ऑस्ट्रोलॉप के नाम हो जाते थे और इस तरह। हालांकि वो मुर्गे मुर्गियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते थे, RIR ऑस्ट्रोलॉप को, ऑस्ट्रोलॉप RIR को, जिसकी वजह से आपके पास प्योर ब्लड लाइन नहीं आती। अब कहने को तो दोनों बेहतरीन ब्रीड्स हैं। ऑस्ट्रोलॉप का वेट नहीं होता, ये सिर्फ मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं, इसका वज़न कम होता है। इनके नाखून जो होते हैं वो काले होते हैं जिनमें एक सफ़ेद रंग की लाइन होती है। ये एक निशानी मुझे बताई गई है, लेकिन मैं इसको अभी तक इतना ज़्यादा वेट नहीं करता। लेकिन ये है कि विद टाइम, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन में फिर आगे सबका इस तरह नहीं होता, वो विद टाइम डेवलप हो जाते हैं नाखूनों में जो निशानियाँ डेवलप होती हैं। ऑस्ट्रोलॉप्स जो हैं उनको आप मीट पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि एग लेइंग पर्पज़ के लिए रेज़ करते हैं। अंडे का साइज़ इसमें मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, कुछ तो आम गोल्डन मिस्री से भी छोटा अंडा दे देती हैं और वो आपकी यहाँ पे लोकल ब्रीड्स हैं। और जो अच्छी ब्रीड्स हैं उनका चूज़ा आपको 300 रुपये तक का मिल जाता है। अब अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रोलॉप जो है वो पाकिस्तान में क्यों इतनी बुरी तरह पिटी, पहले तो छाई बहुत रही और फिर पिटी, और वो पिटी इस वजह से क्योंकि इसमें 2 नंबरी बहुत आई। आपके घरों में जो ऑस्ट्रोलॉप से सब मौजूद हैं वो उनमें से 90% आपके पास प्योर ब्लड लाइन नहीं है।
ये भी एक बात है कि आपको ये पता हो कि जो मैं बर्ड ख़रीद रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलॉप प्योर है या नहीं। और लोगों ने इसमें आवाम को बेतहाशा बेवकूफ़ बनाया, लोगों का पैसा लूटा, और लोगों को जो कश्मीर ब्रीड है वो भी थमाते गए, जिसका 80 रुपए का चिक है। उसकी एग लेइंग जो है वो एवरेज 35 से 40 ग्राम का अंडा देती है वो मुर्गी, या 45 ग्राम का भी मैक्सिमम दे देती है। जो प्योर ऑस्ट्रेलॉप है वो आपको जी तकरीबन 75 से 80 ग्राम का अंडा देती है। प्लाई माउथ जो है वो आपको 120 ग्राम का अंडा देती है, जो फुल अपनी प्रोडक्शन पे होती है। और इसीलिए प्लाई माउथ जो है ये आपको एक मुर्गा 4000 रुपये का मिलता है। मुझे पर्सनली कलर की वजह से ये पसंद है। मुझे RIR बहुत पसंद है। RIR जो है उसका अंडा भी अच्छा है, उसका गोश्त भी अच्छा है। अब इसकी आंखें आप देख लें, आंखों से नहीं लगेगा कि ये क्रॉस में है, लेकिन इसमें एक आध बाल ऐसा है जिसकी वजह से ये क्रॉस में आता है। हालांकि ये मुर्गा मेरा अच्छा मुर्गा है। इस मुर्गी की आंखें देख लें, ये क्रॉस में है, ठीक है। सिमिलरली ये तो है ही क्रॉस में, ये तो गोल्डन मिस्री है। अब मेरे जितने भी बर्ड्स हैं इन सब की आइज़ जो प्लाई माउथ है इनकी आपको एक जैसी ही नज़र आएंगी। ये पिछले दिनों इनको एक और मेरा मुर्गा है उसने मारा था, तो जिसकी वजह से काफ़ी वीक हुए हैं। अदरवाइज़ ये देखें, इनकी आइज़ आपको एक जैसी ही नज़र आएंगी, इनके कलर शेड एक जैसे ही नज़र आएंगे। अब मैं तकरीबन इनसे 1 फुट का फासला भी नहीं है कि ये मेरे हाथों के पास बैठे हुए हैं, कि आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ब्रीड्स हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऑस्ट्रेलॉप जो है, एक तो काले रंग की वजह से लोगों ने इसको काली मुर्गी काला सोना कहना शुरू कर दिया और फिर इसकी सेल की। उसकी रीज़न ये थी कि अंडा तो मार्केट में उस हिसाब से नहीं बिक रहा था। अंडे को बेचने के लिए लोगों ने इस ब्रीड के नाम का सहारा लिया, 50 रुपये का 60 रुपये का अंडा सेल किया, और चूज़ा इसका 120-130 रुपये का सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग लखपति बनते गए और करोड़पति बन गए। लेकिन ये कि अगर मैं इन टोटलिटी बात करूं तो RIR इससे बहुत अच्छी ब्रीड है। आप मुख्तलिफ़ फार्म्स की वीडियोस देखें जिसमें उन्होंने RIR और ऑस्ट्रेलॉप को कंपेयर किया है, और जो पालने वाले लोग हैं उन्होंने कहा है कि जी RIR ज़्यादा अच्छी ब्रीड है। मेरा अपना तजुर्बा भी पिछले 6-7 माह का यही कहता है कि RIR बहुत अच्छी ब्रीड है। आजकल एक नाम चला हुआ है लोमन ब्राउन का। लोमन ब्राउन जो है वो भी RIR की क्रॉस ब्रीड है, उसमें मेल RIR का लगता है। और प्लाई माउथ ये तो रॉक है, बेसिकली इसके शेड की वजह से इसका नाम है। तो प्लाई माउथ जो वाइट कलर में होती है, जो प्योर वाइट होती है, जिसको आप फार्मी मुर्गी की तरह दिखने में वो लगती है, उसका और RIR मेल का क्रॉस होते हैं लोमन ब्राउन। वो भी एग प्रोडक्शन के लिए रेस किए जाते हैं। मेरा अगला हदफ भी ये है कि मैं उसके चिक्स लेके उनको बड़ा करूं और फिर सीज़न में उनसे आउटपुट लूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इंशाल्लाह ताला पॉसिबल होगा अल्लाह के हुक्म से। जो मेन एम है वो ये है कि जी लोमन ब्राउन जो है आप उसको देख लें, आप अपने गोल्डन मिस्री को देख लें, या किसी भी और ब्रीड को देख लें, उनकी पेरेंट ब्रीड में कहीं ना कहीं से RIR आ जाती है। ऑस्ट्रेलॉप आपको बहुत कम नज़र आती है। इसके अलावा ससेक्स का आजकल बहुत नाम छाया हुआ है। ससेक्स में भी आपके पास जितनी ब्रीड आ रही होती है वो इनसे साइज़ में छोटी होती है। जो मेरे पास इस वक्त बर्ड्स अवेलेबल हैं, वो क्यों छोटी होती है? वो इस वक्त छोटी होती है, वो इसलिए छोटी होती है कि उन्होंने कमर्शियल ब्रीड के नाम पे और यहाँ पे लोकल क्रॉस करवा के कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आए, वो खाली शेड को बेच रहे हैं, ना उनकी लेसिंग उस तरह की आती है। अभी मेरे बर्ड्स हैं इनकी लेसिंग आप देखें माशाल्लाह से, ये क्योंकि इधर पर खोल के खड़ा है, इनकी लेसेस प्रॉपर आई हुई हैं जिस तरह एक बर्ड की होनी चाहिए प्योर ब्लड लाइन में। अब आप अगर जो आपके पास ससेक्स आ रही हैं आजकल, ससेक्स की लेसिंग देखें तो उनकी लेसिंग भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। और ना ही उनके जो कॉम है, सिंगल कॉम है, डबल कॉम है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं बर्ड लेते हुए। खैर मैं आपसे यही कहूँगा कि ऑस्ट्रेलॉप जो है, ऑस्ट्रेलॉप एक अच्छी ब्रीड है अगर आपके पास प्योर ब्रीड है। अदरवाइज़ आप गोल्डन मिस्री लेके उसको ऑस्ट्रेलॉप समझते रहें और फिर कहें कि ऑस्ट्रेलॉप अच्छी ब्रीड नहीं है। ऑस्ट्रेलॉप प्योर ब्रीड इधर पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास है, और जिनके पास हेरिटेज ब्रीड है वो तो 5000 रुपये का एक चिक सेल कर रहे हैं।
या 2,500 रुपये का एग्स सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप RIR की तरफ आएँ। RIR अपने घरों में आप 8 से 10 मुर्गियाँ भी रख लें तो रोज़ाना के आप 8 से 10 अंडे वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज की वीडियो ये मैंने थोड़ी सरसरी तौर पे बनाई है। ये काफ़ी महीनों से मैं सोच रहा था मुझे बनानी चाहिए, और इनकी वैक्सीनेशन के हवाले से, इनकी मेडिकेशन के हवाले से, क्योंकि मेडिकेशन के साथ मेरा बहुत वास्ता रहा, इनके एक्सरसाइज के हवाले से। मेरे पास इस वक्त गोल्डन मिस्सी भी हैं, मेरे पास इस वक्त असील भी हैं, और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार आप वीडियोस बनाएं, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी इस तरह की पॉजिटिव बातें लोगों को पता चलेंगी। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता था और काफ़ी हद तक सुस्ती मैं भी कर जाता था। आज मैंने सोचा अभी कि मैं, और इस वीडियो में भी 3-4 दफ़ा कट मुझे करना पड़ा कुछ वजूहात की बिना पे। अदरवाइज़ ये वीडियो अच्छी है। आप देखें, ये जो मुर्गी ऊपर बैठी हुई है इसकी आंखों का कलर, और ये जो नीचे है इसकी आंखों का कलर, नीचे वाली प्योर है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान। अस्सलाम वालेकुम।